किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन की खेती में आप आखिरी सिंचाई कब करें और आखिरी के जो दिन बचे हैं उनमें कौन सा ऐसा खाद डालें और कौन से खाद का स्प्रे करें ताकि जो लहसुन का कंद है वो आखिरी के दिनों में बड़ा हो पाए। क्योंकि जब लहसुन की खेती करते हैं किसान तो सोचते हैं कि इस बार जो लहसुन का कंद है उसको बहुत अच्छी तरीके से विकसित करेंगे, क्योंकि जो लहसुन का कंद होता है वो अगर अच्छी तरीके से विकसित होगा, बड़ा होगा, चमकदार और उसमें चमक होगी, तभी वो जो मंडी भाव है उसके बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए जो लहसुन की खेती में आपको काम करने हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक करने चाहिए, जिससे कि जो लहसुन की फसल है उसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आए, जिसकी वजह से आपका जो कंद है वो छोटा रह जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार आखिरी सिंचाई करें और कौन सा खाद डालें ताकि जो लहसुन का कंद है वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो पाए और साथ ही उसमें चमक क्वालिटी हो, जिससे कि जो पर्दा हो उसका खराब नहीं होवे। किसान भाइयों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सकें, और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी जो लहसुन की फसल है वो 100 दिन के आसपास की भी हो चुकी है तो आपको जो ध्यान में रखना है निराई गुड़ाई और साथ ही जो सिंचाई का प्रबंध उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट की सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो लास्ट में जो सिंचाई करते हैं बहुत सारे किसान भाई जल्दी कर देते हैं, जिससे कि जो लहसुन का पर्दा होता है वो जल्दी ख़राब होने लगता है। तो आपको उस समय सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिस समय आपकी जो लहसुन की जो अवधि है वो ख़त्म होने वाली है। तो आपको उस समय सिंचाई करनी है जिस समय लहसुन पककर तैयार हो जाती है और उसमें जो लहसुन का जो डंठल होता है ऊपर का वो 40 से 50% हो जाए उसमें, तभी आपको जो लहसुन की जो आखिरी सिंचाई है उसको करना है। और इसके अलावा यदि आपकी जो लहसुन की फसल है वो 100 दिन के आसपास की है तो आपको बेस्ट पीजीआर का उपयोग करना चाहिए ताकि जो लहसुन का जो रस है वो कंद में उतरे और कंद बड़ा हो पाए। और साथ ही आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा, जड़ों के लिए सबसे बेस्ट खाद माना जाता है। आखिरी के जो सिंचाई में आपको 100 दिनों के आसपास आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो कंद बनता है वो बहुत ही शानदार मजबूत बनता है, बड़ा चमकदार हो जाता है, जिससे जो मंडी भाव है आपको अच्छे मिलने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि आपने जो बोरोन की मात्रा है उसको भी नहीं दिया है तो आप उस समय भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बोरोन की मात्रा है वो लहसुन की फसल में देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बोरोन की जो मात्रा से लहसुन का जो कंद है उसमें चमक होती है और साथ ही जो जड़ों का विकास है वो भी अच्छे तरीके से हो पाता है। और साथ ही आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है जिससे जो जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होती हैं। इसके अलावा जो 100 दिन के आसपास आप 0050 खाद का भी स्प्रे कर देते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा जो कंद है वो विकसित हो पाएगा और साथ ही उसमें जो पौधे होते हैं उनमें जो पीलापन आता है वो भी ख़त्म हो पाएगा। और इनके साथ आप जो थ्रिप्स का कीटनाशक के लिए उपयोग करते हैं उनका भी उपयोग कर ले ताकि जो छोटी मोटी थ्रिप्स होती है वो भी ख़त्म हो पाए। तो आपको आखिरी के समय में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप शुरुआती दिनों पर तो पोषक तत्वों की और खादों की जो कमी है उसको दूर कर देते हैं, लेकिन आखिरी के समय में भी आपको उस बात का ध्यान रखना है जिससे कि जो कंद है वो अच्छी तरीके से बड़ा हो पाए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि आप आखिरी के समय में किस समय सिंचाई करें और कौन सा खाद डालें ताकि जो लहसुन का कंद है वो बहुत अच्छी तरीके से बड़ा हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। खेतीबाड़ी के रोजाना वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें। आज के लिए धन्यवाद।